बैक टू आलम एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कवर किया था। आज हम लोग चैप्टर 3 कवर करेंगे और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज़ इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये चैप्टर 3 जो है ये है हमारा द हाउस स्पैरो। हाउस स्पैरो स्पैरो हम लोगों ने देखा है, जो हमारे आसपास हमारे घरों के आसपास जो स्पैरो होती है, चिड़िया, छोटी चिड़िया होती है, ये इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी इसके चैप्टर के अंदर में जो इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर देखने होंगे कि इससे क्वेश्चंस बहुत ही चांसेस, लगभग 100% चांसेस क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग समझ लेते हैं कि चैप्टर आखिर कह रहा है क्या। ठीक है, देयर आर सेवरल बर्ड्स विच आर कॉमन इन आवर लोकेलिटी। बहुत सारे हमारे आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बर्ड्स आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, द हाउस स्पैरो इज़ वन ऑफ देम। अब उनमें से स्पैरो जो है एक है जो बहुत ही कॉमन पाई जाती है, हम आसानी से अपने घरों में देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है जो स्पेलिंग है, जैसे कि स्पैरो की स्पेलिंग है SPARROW। ठीक है, ये क्या किया जाएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मिस स्पेल्ड वर्ड वर्ड दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब उसको आपको करेक्ट करना होगा। जैसे कि मान लिया जाए कि स्पैरो एक लिख दिया SPAROW, एक लिख दिया हमने SPARROW, तीसरा लिख दिया हमने SPARROW। उसके बाद चौथा ऑप्शन हमने लिख दिया SPAROUW। अब आपको इसमें से चूज़ करना सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि स्पैरो का जो है सही ऑप्शन SPARROW। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, स्पैरोज आर फाउंड इन प्लेंटी इन आवर लोकेलिटी, दे लाइक टू लिव विद पीपल। और ये क्या है कि ये अक्सर लोगों के साथ रहने वाले होते हैं, ये इसीलिए हमारे घरों के आसपास नज़र आते हैं। सो दे मेक देमसेल्व्स क्वाइट एट होम इन हाउसेस। और ये हमेशा जो है घरों के आसपास वो बहुत ही शांति से रहते हैं, इसमें कोई परेशान नहीं करते ये हमें ज़्यादा। स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट वेयर दे कैन ऑन विंडो सिल्स। अब ये जो है अपना घोंसला कहीं भी बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक इनका कोई जगह नहीं होता है, जहाँ चाहते हैं वहाँ पर ये अपना क्या घोंसला बना सकते हैं, जैसे द टॉप ऑफ द डोर्स, अलमीराज, नोक्स एंड कॉर्नर्स। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्पैरो अपना घोंसला कहाँ पे बनाते हैं। ऐसा कोई एक ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शंस दे दी जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्पैरो जो है वो अपना घर कहाँ पे बनाते हैं, तो हर जगह बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। देयर नेस्ट कैन बी फाउंड इन होल्स एंड नीचेज इन वॉल्स एंड ऑन रूफ्स एंड इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेसेस। तो जैसा मैंने बताया कि उनका जो नेस्ट होता है, घोंसला होता है गौरैया का, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, कर्टन्स, हैंगिंग कर्टन्स में भी बना सकते हैं। ठीक है, देयर चirping pleases us but at times they are also a nuisance। और कभी जो ऐसे तो जब वो चहचहाती हैं, उनकी जो आवाज़ निकलती है उससे हम लोगों को खुशी मिलती है, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए परेशानी का सबब भी बन जाती हैं। Sparrows are brown in color with white and black mingled together on the back and sides. They also have a whitish front. The male sparrow has a black patch on his throat. Very important point. The male sparrow has a black patch on his throat. ये बहुत ही important point है, आप लोग इसको ज़रूर underline कर लेंगे क्योंकि ये डेफिनेटली पूछा जाएगा कि जो ब्लैक पैच है वो किस पे होता है, मेल पे होता है या फीमेल स्पैरो पे होता है। ठीक है, ऐसे कलर की बात कर लें तो उनका वाइट और ब्लैक सब आपस में मिला हुआ रहता है एक साइड, लेकिन मेल स्पैरो के थ्रोट पे आपको एक ब्लैक पैच मिलता है। The sparrows eat grain, insects and the tender shoots of plants. They are also fond of cooked food.
अब ये क्या है कि स्पैरोज जो हैं सब कुछ खा सकते हैं, आपका जो भी है आपके पास अनाज है वो खाते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे वाले उसको भी खा लेते हैं, तो हर तरीके का खाना ये खा लेते हैं। स्पैरोज लव कंपनी, दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर्स, वी कैन सी सेवरल पेयर्स एट अ टाइम। स्पैरोज जो है कभी भी अलोन नहीं रहते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, वो आपको पेयर में ही नजर आएंगे, ठीक है। जब भी आप देखेंगे तो और ये को तो एक दो चार पाँच एक बहुत ही कम नजर आएंगे, जब भी आएंगे वो दो चार पाँच छः आठ दस इस तरीके के जोड़े में नजर आते हैं। द मदर bird lays 3 or 4 eggs and which are pale or greenish white. Sparrows are known to be several raise several families in a year. अब जो मदर स्पैरोज होती है वो क्या होती है आपकी कि 3 or 4 eggs, इतना ही एक बार में 3 से 4 अंडे को सेकती है, जिस जो कि पेल ग्रीनिश वाइट होता है। स्पैरोज आर नोन टू रेज सेवरल फैमिलीज इन ईयर, और साल में कई बार वो अपनी फैमिली बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था आपको स्पैरो के बारे में। अब इससे कुछ वर्ड्स आपको वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना है। न्यूसेंस, आप इसका स्पेलिंग देख लें, NUISANC, न्यूसेंस दुखदाई तकलीफ दे, सोर्स ऑफ इरिटेशन, मिंगल्ड मिक्स, पैच स्पॉट। ये सारे वर्ड जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनका स्पेलिंग भी पूछा मिस स्पेल दिया जा सकता है, अब उसको करेक्ट करके आपको सही करना पड़ेगा। तो ये आपको वर्ड आने चाहिए। टेंडर, और वर्ड मीनिंग तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। टेंडर शूट्स, टेंडर सॉफ्ट shoots, upper soft part of a plant, niches, cracks, pale, light in color। So ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं जो कि हमारे BPSC एग्ज़ाम पैटर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। ओके, नाउ जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक दिया जा सकता है, उसको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ आपको स्पैरो, स्पैरो 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 स्पैरो, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इनमें से सही वाला कौन सा है, अब आपको ये स्पेलिंग चेक करना है। अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि जब वर्ड्स एक साथ आते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही स्पेलिंग कौन सा है, सब एक सा दिखने लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सही ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, SPARROW, स्पैरो, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है हमारा। उसके बाद न्यूसेंस का अगर हम लोग स्पेलिंग देखें तो न्यूसेंस आपका इसमें जो है सही न्यूसेंस है आपका नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ब्राउन का स्पेलिंग देखें, बहुत इजी है, BROWN, ब्राउन। फैमिली का स्पेलिंग देख लें आप लोग, अक्सर या तो जल्दी में भी स्टूडेंट क्या करते हैं गलत टिक कर लेते हैं, तो आप लोग को एक बार कंफर्म हो लेना है जो हम लोग टिक कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। कर्टेंस का स्पेलिंग देख लें आप लोग, कर्टेंस हो गया CURTAINS, कर्टेंस। तो इस तरीके से आपको स्पेलिंग रॉन्ग स्पेलिंग दिया रहेगा और उसको आपको सही करना पड़ेगा। तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, क्योंकि अक्सर वहाँ पे क्या होता है वर्ड्स काफ़ी कंफ्यूजन वाले हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, उनके साउंड है, उनको भी आप लोग क्या करेंगे याद कर लेंगे, क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशंस हैं, उन प्रीपोजिशंस को भी आपको देखना होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीपोजिशंस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको कि आपका इन है, एट है, ऑन, फॉर है, फ्रॉम है, क्या भराएगा आपको। तो इस हिसाब से आपको क्या होगा कि आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए जा चुके हैं, और नीचे आई बिलीव कि कुछ एक्सरसाइज भी होंगे। हाँ, एक्सरसाइज भी दिए हुए यहाँ पर, जैसा कि हम लोग देख लेते हैं, कुछ इसको बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। अन्वेषा वॉज बॉर्न डैश 2000। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, तो इन 2000 हो जाएगा। दे आर वेटिंग द बस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर द बस, दे आर वेटिंग फॉर द बस। आई विल गो टू द जू विथ माई फादर, you can find this word in a dictionary. Anita went to Delhi. We will go home by bus. The table is between the टू चेयर्स। जब भी दो के बारे में बात होगी तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिटवीन का यूज़ करेंगे, और जब भी
इससे ज़्यादा की बात होगी तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एमंग का यूज़ करेंगे। नाउ नंबर 8, अंशु इज लुकिंग एट द मैप। नंबर 9, द पिक्चर हैंग्स बाय माई बेड। नंबर 10, द फ्रेंड्स डोंट वांट टू गो टू द कैसल। इस तरीके से हमें प्रीपोजिशन फिल करने होंगे, हमें आने चाहिए कि कौन प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ होगा। एग्ज़ाम में ये डेफिनेटली पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट को पार्ट है ये। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। एक्टिविटी, यहाँ पर भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सैंक्चुरी जो है, चूँकि यहाँ पर दिया गया इन्फॉर्मेशन कि ये भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बर्ड सैंक्चुरीज इन द वर्ल्ड। तो इस तरीके से जो जो सैंक्चुरीज हैं हमारे इंडिया में एटलीस्ट, उनको आपको याद कर लेना होगा, क्योंकि ये सैंक्चुरीज डेफिनेटली पूछे जाएंगे। जैसे कि हमारे घना है, घाना बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ है, राजस्थान में मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से आप मानस है, एक मानस सेंचुरी है, ये आपको कहाँ मिलता है, ये असम में मिलता है। इसी तरीके से आपका सरिस्का है, सरिस्का आपका कहाँ मिलता है, ये भी राजस्थान में मिलता है, ठीक है। तो और भी कई सारे हमारे पास बर्ड सेंचुरीज हैं हमारे देश में, ठीक है। आपको इन सब का एक नोट बना लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये डेफिनेटली पूछे जाएंगे कौन सा बर्ड सेंचुरी कहाँ है, आपको इसको याद कर लेना कर लेना होगा। तो ये टॉपिक था। अब जो चौथा चैप्टर हमारा, डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स, ये जो लिखा गया है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है ये, ठीक है। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। राइटर का, पोएट का नाम, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि उसको आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डेफिनेटली पूछे जाएंगे हमारे एग्ज़ाम में कि आपको वहाँ पर चैप्टर का नाम दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि ये कौन से, किसने लिखा है इसे, ठीक है। तो अगर आपको आता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आप आसानी से उसको टिक कर सकते हैं, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। शुरू करते हैं इस पोएम को। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। अब ये क्या करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि वो बचपन में क्या करते थे कि पेपर के बोट्स बनाते थे। हम लोग भी अक्सर बच्चों में, वो बचपन में क्या करते थे कि पेपर जो होता था तो उसके बोट्स बनाते थे, और जब बरसात होती थी तो उसको पानी में छोड़ दिया करते थे। One by one down the running stream in big black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in the some strange land will find them and know who I am. अब ये क्या करते थे कि बोट्स बनाते थे, उस पर बड़े बड़े काले अक्षरों में अपना नाम लिख देते थे, एंड द नेम ऑफ द विलेज, और गांव का भी नाम लिख देते थे, और उसके बाद उसको छोड़ दिया करते थे, जो रनिंग स्ट्रीम, जो बहती हुई धारा रहती थी उसमें छोड़ दिया करते थे, चाहे वो नदी की धारा है उसमें वो क्या करते थे, छोड़ दिया करते थे। एंड होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड, और ये सोचते थे कि कोई अनजान जगह पर कोई आदमी वो चीज़, वो उनके बोट्स को देखेगा और वो जानेगा कि वो कौन है जिन्होंने इसको भेजा है। आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ श्यूली फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन, और वो क्या करते थे कि उस बोट्स में कुछ फूल्स, श्यूली फ्लावर्स भी डाल दिया करते थे। एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट, और वो सोचते थे ये जो सुबह के खिले हुए फूल हैं ये रात होते होते तक अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे, किसी न किसी ज़मीन पर, दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां कोई अनजान व्यक्ति उनके बोर्ड को देखेगा, उसको पढ़ेगा और ये समझेगा कि ये कहाँ से उनके पास भेजे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ वर्ड मीनिंग। फ्लोट, मूव स्लोली ऑन वाटर, रनिंग, प्रेजेंट, रनिंग, फ्लोइंग, स्ट्रीम, अ स्मॉल नैरो रिवर। यहाँ पर जो है स्ट्रीम जो यूज़ किया गया है किसके लिए, एक रिवर के लिए भी। किस पॉन्ड में क्या होता है कि आपका कोई स्ट्रीमिंग उतना बनता नहीं है, और पॉन्ड का तो एक लिमिटेड एरिया होता है, ठीक है। नदी होगी तो वो क्या होगी, बहती हुई आपकी जाती रहेगी एक जगह से दूसरी जगह पर। स्ट्रेंज, अननोन, blooms flowers down
डे ब्रेक यानी भोर का टाइम यानी सुबह का टाइम। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपको याद कर लेने होंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको ज़रूर से पूछे जाएंगे। इसमें आपका कुछ सिंगुलर प्लूरल भी दिया हुआ है आई बिलीव। ऊपर की अगर एक्सरसाइज में हम लोग देखें तो कुछ सिंगुलर प्लूरल भी दिया हुआ है, राइमिंग वर्ड्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सिंगुलर प्लूरल भी आपको अच्छे से आने चाहिए। कुछ वर्ड्स में कन्फ्यूजन हो जाता है तो उसको आपको क्लियर कर लेना होगा। तो ये था चौथा चैप्टर। 2 चैप्टर हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है और पहले वीडियो में 2 चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा है वो जा कर के पहला 2 चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग आलम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग नहीं अभी पढ़ पा रहे हैं वो आसानी से इन चैप्टर्स को पढ़ लें और बीपीएससी की जो एग्ज़ाम जिनके द्वारा एग्ज़ाम लिया जाने वाला है शिक्षक वाला, उसके लिए वो अच्छे से तैयार हो सकें। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, वो आप उस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। ठीक है, मैं देखूंगा उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।